आज हम लोग बात करेंगे कि एक अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट कैसा दिखना चाहिए, एक अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट कैसा दिखता है। जो रिजल्ट है ट्रांसप्लांट का वो टोटल 5 फैक्टर से हम लोग इवेल्युएट कर सकते हैं। वो 5 फैक्टर्स है। फर्स्ट इज डेंसिटी, सेकंड इज डायरेक्शन, थर्ड इज योर हेयर लाइन, फोर्थ इज द क्वालिटी ऑफ ट्रांसप्लांटेड हेयर्स एंड फोर्थ इज द कंडीशन ऑफ डोनर एरिया पोस्ट ट्रांसप्लांट। सो इस 5 फैक्टर पे यू कैन इवेल्युएट कि आपका जो ट्रांसप्लांट है वो अच्छा हुआ है, मॉडरेट है, ओके रिजल्ट है कि बुरा रिजल्ट है। सो सबसे एक एक फैक्टर हम लोग डिटेल में देखेंगे। सबसे पहला जो फैक्टर है वो है डेंसिटी। सो व्हाट इज द आइडियल डेंसिटी ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट। सी, अगर स्काल्प शाइनी है, जहां पे बिल्कुल भी ग्राफ्ट नहीं है, जो कि हम लोग प्री ऑपरेटिवली ट्राइकोस्कोपी से डिटरमाइन कर सकते हैं, देन यू नीड टू गो सुपर डेंस इन दैट एरिया। दैट इज सुपर डेंसिटी मतलब 60 to 80 ग्राफ्ट्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर, so that you can actually calculate and you can fill in this much of graft in 1 square centimeter। अगर आपके नेचुरल हेयर है और हमको गैप फिलिंग करना है तो फिर उस जगह पे जो डेंसिटी है वो थोड़ी कम हो जाती है। बट टिपिकली इन फ्रंट लाइन जहां पे हेयर पूरी तरीके से गए वहां पे सुपर डेंस हेयर ट्रांसप्लांट करना जरूरी होता है। सो 1 इज डेंसिटी। नाउ सेकंड इज डायरेक्शन ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट। ईच एरिया ऑफ योर स्काल्प हैज डिफरेंट डायरेक्शंस। जो फ्रंट हेयर है वो आगे आने चाहिए। टेम्पोरल हेयर्स आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स। अगर आप क्राउन एरिया पे कर रहे हो तो वहां पे वर्ल पैटर्न बनाना पड़ता है। सेकंड थिंग, जो आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर है वो आपके नेचुरल हेयर के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग डाले जाने चाहिए, अदरवाइज इट गिव्स वेरी अननेचुरल लुक। अगर हम लोगों ने ट्रांसप्लांटेड हेयर का डायरेक्शन अलग है और नेचुरल हेयर का डायरेक्शन अलग है तो टिपिकली ये जो प्रॉब्लम है ये टेम्पोरल एरियाज में आता है, क्योंकि वहां पे बहुत ही एक्यूट एंगल में डालना पड़ता है, बहुत सुपरफिशियल ग्राफ्ट डालने पड़ते हैं। ट्रांसप्लांटेड हेयर्स का डायरेक्शन नेचुरल हेयर के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग नहीं है तो it looks bizarre। Second thing, it is not possible to correct the direction later on। एक बार हेयर का डायरेक्शन सेट हो गया डालते वक्त वो बाद में बदलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सो डायरेक्शन ऑफ हेयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव अ नेचुरल लुक। नाउ थर्ड पॉइंट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज आर्टिस्टिक हेयर लाइन। बहुत जगह पे हम लोग आजकल रीडू बहुत ज्यादा देख रहे हैं, बहुत ज्यादा पेशेंट्स हेयर ट्रांसप्लांट करके आ रहे हैं। द मोस्ट कॉमन मिस्टेक दैट इज मेड इज अ स्ट्रेट हेयर लाइन। स्ट्रेट डायरेक्शन में जो आर्टिफिशियल हेयर डाले जाते हैं, दैट लुक्स वेरी आर्टिफिशियल हेयर लाइन। सेकंड मिस्टेक हो रहा है, प्रॉपर वी शेप्ड जो है हेयर लाइन रादर देन मेकिंग यू शेप्ड एंड इरेगुलर वी शेप बनाया जाता है। सो दिस इज द सेकंड मिस्टेक दैट इज मोस्ट कॉमनली डन। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। थर्ड थिंग जो है that is temporal angle। temporal angle has to be maintained। अगर वो blunt हो गया then it again gives very unnatural and unaesthetic look to your hair transplant। now the fourth important जो aspect है जो कि बहुत बार neglect हुआ जाता है, that is the quality of transplanted hairs। now आप सोचेंगे कि quality तो सेम है, जो पीछे से निकालेंगे वही quality आने वाली है, but the truth is that to get the same quality the graft has to be handled very meticulously। if during the handling of the graft अगर उसको थोड़ा भी क्रश होता है during punching process, the punch is not proper, थोड़ा सा अगर उसके स्टेम सेल्स को अगर डैमेज होता है तो वो ग्राफ्ट कर्ली आएंगे। अगर वो कर्ली आएंगे देन वो दैट अगेन यू आर नॉट एबल टू डू द हेयर स्टाइल और उसको लंबा नहीं कर सकते हो, एंड अगेन उनका क्वालिटी अलग दिखता है एज कम्पेयर टू यूर नेचुरल हेयर्स। आइडियली अगर नेचुरल सॉफ्ट सिल्की हेयर्स है तो ट्रांसप्लांटेड हेयर भी सिल्की आने चाहिए। एंड द लास्ट पॉइंट दैट इज ऑफन निग्लेक्टेड इज योर डोनर एरिया। सी व्हाई डोनर एरिया, अगर एक ही जगह से बहुत सारे ग्राफ्ट निकाले जाते हैं तो डोनर एरिया पे एलोपेशिया हो सकता है। एक जगह पे ज्यादा ग्राफ्ट निकालने के बाद एक बॉल्ड पैच डोनर एरिया पे आ जाता है। सो व्हाइल टेकिंग द ग्राफ्ट देयर हैज टू बी टेकन इन zigzag फैशन। You should target the multifollicular graft, should not take out too many grafts from one place। one of the condition जो इससे associated है वो shock loss करके रहता है, but if it is a shock loss it should recover in around 3 to 6 months maximum। अगर आपका 6 to 8 months के बाद भी वहां पे bald patch है then probably
it is not going to recover anytime soon. So ये जो 5 फैक्टर्स मैंने बोले हैं, दिस विल डिटरमाइन कि आपके ट्रांसप्लांट का रिजल्ट कैसा होता है. सो यू शुड हैव अ गुड डेंसिटी with the proper direction of the transplanted hair, with a good artistic wavy hairline. The transplanted hair should be as the same texture and quality as your natural hairs, and your donor area should not be having any bald patch or should not have any lingering long term infection. और एक चीज एक स्पेशली यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि जो ग्राफ्ट है जब उनको इम्प्लांट किया जाता है तो दे शुड बी एट द लेवल ऑफ योर स्किन. जो कि अगर ग्राफ्ट ज्यादा सुपरफिशियल रह गए देन इट गिव्स अ नोडुलर अपीयरेंस एट द बेस ऑफ योर फॉलिकल, दैट इज नोन कॉमन नोन एज कॉबलस्टोनिंग. और अगर ज्यादा डेप्थ में उनको इंसर्ट कर दिया देन यू कैन हैव अ बरीड ग्राफ्ट, जिसके वजह से पिंपल होना, वहां पे फॉलिकुलाइटिस या इन्फेक्शन होना ये कॉमन रहता है. सो अगर इफ यू हैव अ सीवियर कॉबलस्टोनिंग देन इट इज नॉट गुड. Should not be buried also, it should be at the level of your skin. अगर माइनर कॉबलस्टोनिंग है, थोड़ा बहुत अगर ऊपर रह रहा है तो देन इट कैन सेटल इन अराउंड 6 to 8 months. पर अगर बहुत सुपरफिशियल ग्राफ्ट डाल दिए हैं तो वो कॉबलस्टोनिंग सेटल नहीं होता है. दिस इज मोर कॉमन फॉर द फ्रंट हेयर लाइन. इट इज डजंट लुक गुड. सेकंड थिंग, ये बियर्ड में भी बहुत ही कॉमनली होता है. इट रियली लुक्स बैड इफ द ग्राफ्ट्स आर वेरी सुपरफिशियल. तो cobblestone literally you can see on your beard, एक nodular appearance रहता है रूट के यहाँ पे. Then we need to do laser, fractional CO2 laser and all these things to settle this cobblestoning. So ये 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है एक अच्छा रिजल्ट इवेल्युएट करते वक्त. थैंक यू.